सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नवरात्रि की महानवमी पर किसी कन्या को यह एक चीज जरूर दे देना। नवदुर्गा माँ की कृपा से एक ही रात में सभी कष्ट, रोग, दुख, दरिद्रता दूर हो जाएंगे। जीवन भर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आपकी बंद किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे। माता रानी आपको मनचाहा वरदान देंगी। हर कार्य में सफलता मिलने लग जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। यह पर्व माता रानी को समर्पित होता है। नवरात्रि का वैसे तो हर दिन बहुत खास होता है, लेकिन नवरात्रि में आने वाली दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता रानी का श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की महासप्तमी की रात्रि को माता रानी अपने नेत्र खोलते हैं। इसलिए महाअष्टमी के दिन माँ का पूजन करने से माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नवरात्रि में माँ की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान उपाय है कन्या पूजन करना। वैसे तो नवरात्रि में रोजाना ही कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी पर कन्या पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और नवरात्रि व्रत और पूजन का भी पूर्ण फल मिलता है। महानवमी के पावन पर्व पर इस बार स्वास्थ्य सिद्धि योग के साथ ही 3 राजयोग बन रहे हैं। इस बार की महानवमी राजयोग देने आई है। इन अद्भुत संयोग में कन्या को यह एक छोटी सी चीज जरूर दे देना। नवदुर्गा माँ आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगी। मान्यताओं के अनुसार जब तप, हवन, पूजन और व्रत इत्यादि से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कन्या पूजन से होते हैं। कन्या पूजन के बिना माता रानी के व्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। अधिकतर यही धारणा है कि जिन्होंने नवरात्रि के व्रत करे हैं उन्हीं को कन्या पूजन करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कन्या पूजन माता रानी के सभी भक्तों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन के बिना माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप नवरात्रि की महाअष्टमी या महानवमी के दिन किसी कन्या को भेंट में अर्पित कर देते हैं तो इससे आपको माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होगी। माता रानी की कृपा से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा और माता रानी की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसलिए आप इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन कन्या को यह भेंट दे सकते हैं। कन्या को भेंट देने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप काले रंग के कपड़े ना पहने। अब आप एक लाल रंग की चुनरी लें। आपको लाल रंग की नई चुनरी लेनी है और ध्यान रखें चुनरी पर गोटा लगा होना चाहिए, क्योंकि गोटे वाली चुनरी ही माता रानी को अर्पित की जाती है। और आज के दिन कन्या पूजन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्या को कुछ भेंट देने का मतलब है यह भेंट हम माता रानी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भोजन कराने का मतलब है हम माता रानी को भोग लगा रहे हैं। अब आप इस चुनरी को प्लेट में रखें और माता रानी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। इसके बाद माता रानी को कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप इस चुनरी पर थोड़े से मखाने, थोड़े से बताशे और कुछ सिक्के रखें। यह सभी चीजें आपको इस चुनरी पर रखनी है और इस चुनरी को आपको अब प्लेट सहित माता रानी के सामने रखकर माता रानी को अर्पित करना है। माता रानी को चुनरी अर्पित करने के पश्चात अब आप माता रानी के इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप माता रानी को प्रणाम करें
और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उन समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह माता रानी के सामने कहें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों, अब आप यह चुनरी माता रानी के सामने से उठा लें और इसे अपने माथे से लगाएं। अब इस चुनरी को ले जाकर आप 10 वर्ष से छोटी किसी कन्या को भेंट में दे दें। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में उन्हीं कन्या को माता रानी का स्वरूप माना जाता है जो रजस्वला नहीं होती। इसलिए 10 वर्ष से छोटी कन्या को ही आप यह भेंट अर्पित करें। कन्या को भेंट देने के लिए आप कन्या से कहें कि वह अपने दोनों हाथ फैलाएं और कन्या के दोनों हाथ में आपको यह चुनरी, बताशे, मखाने और सिक्कों के साथ रख देनी है। कन्या को भेंट देने के बाद आप कन्या के पैर छुएं और उन्हें प्रणाम करें। आपको यह भेंट कन्या को माता रानी का स्वरूप मानते हुए देनी है और माता रानी का स्वरूप मानते ही आप कन्या के पैर छुएं और कन्या से आशीर्वाद लें। दोस्तों, कन्या को इस तरह भेंट देने से माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। इस तरह कन्या को भेंट अर्पित करने से आप देखेंगे कि माता रानी की कृपा से जल्द ही आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा और किस्मत साथ देने लगेगी, जिससे आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लग जाएंगे। अगर आपने अपने घर में कन्याओं का पूजन करने के लिए कन्याओं को आमंत्रित किया है, आप सभी कन्याओं को यह भेंट ना दे सके तो किसी एक कन्या को जिसमें आपको माता रानी के दर्शन हो, जहां आपको मन से लगे कि यह कन्या बिल्कुल माता रानी का स्वरूप है और माता रानी इस कन्या के रूप में आपको आशीर्वाद देने आई हैं, आप यह भेंट उस कन्या को ही दें। दोस्तों, नवरात्रि में कन्याओं को भेंट देने के अलावा सुहागन महिलाओं को भी भेंट देने की परंपरा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार विवाहित महिलाओं को नवरात्रि के प्रथम दिन या फिर नवरात्रि की महाअष्टमी या महानवमी के दिन माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। सुहाग की सामग्री जैसे कि बिंदिया, बिछुआ, मेहंदी, महावर, सिंदूर इत्यादि। इनके साथ ही लाल साड़ी, लाल चुनरी, लाल वस्त्र भी माता रानी को अर्पित किए जाते हैं। और पूजन के पश्चात अगर आपने पहले दिन अर्पित किए हों या अष्टमी पर किए हों, यह सभी सामग्री माता रानी के चरणों में नवमी तिथि तक रखी रहने देनी चाहिए और नवमी तिथि को यह सामग्री माता रानी के प्रसाद स्वरूप किसी सुहागन महिलाओं को भेंट में दें। यह सामग्री खास तौर पर सुहागन ब्राह्मणी को या फिर आपकी सुहागन ननद या सास हो, उनको आप भेंट में अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ता है और माता रानी की कृपा से घर परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। सुहागन महिलाएं ही नहीं, माता रानी के सभी भक्त इस तरह माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित कर किसी सुहागन महिला को अगर भेंट करते हैं तो इससे माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व मां आदिशक्ति दुर्गा को समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार पूरे साल भर जप, तप, पूजन और होम करने से मां इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना नवरात्रि में कन्या पूजन से हो जाती है। इसलिए आप नवरात्रि के पावन पर्व पर मां की कृपा प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन अवश्य ही करें और कन्या को यह भेंट अवश्य ही दें। अगर आपने नवरात्रि के व्रत नहीं रखे हैं तब भी आप कन्या को यह भेंट अवश्य ही दें। ऐसा करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आप रजस्वला हैं, यानी कि आपको पीरियड हो रहा है और आप इस तरह पूजन कर कन्या को भेंट नहीं दे सकते, तो आप अपने परिवार में अपने बच्चों द्वारा भी कन्या को इस तरह भेंट दिला सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी और आपको अपने व्रत और पूजन का पूर्ण फल मिलेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें,
हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।